स्पेशल सीरीज लोकसभा चुनाव का इतिहास। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीट का संपूर्ण इतिहास। आज हम बात करें मारवाड़ की जोधपुर लोकसभा सीट का इतिहास के बारे में। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 1951 से 2019 तक कुल 18 चुनाव हुए। कांग्रेस ने 8 बार, भाजपा ने 5 बार, निर्दलीय ने 4 बार, लोक दल ने 1 बार। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र प्रथम चुनाव 1951 में हुआ। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नूरी मोहम्मद यासीन को बनाया। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं, जिसमें महाराजा हनुवंत सिंह 1,39,833 वोट मिले, जिसके परिमाण से 1,01,816 वोटों से विजय हुए। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से पहले सांसद के रूप में चुने गए जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह के हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद यह सीट खाली हो जाती है, तो यहां पर उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव 1952। उपचुनाव में जसवंत राज यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और सामने कांग्रेस से नूरी मोहम्मद यासीन फिर चुनावी मैदान में उतरते हैं। उपचुनाव के नतीजे यह रहते कि निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत राज 38,344 वोटों से विजय होते हैं। अगला लोकसभा चुनाव 1957 में होता है, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर जसवंत राज चुनावी मैदान उतरते हैं। वहीं उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र सिंघवी चुनाव लड़ते हैं, जिसमें कांग्रेस से जसवंत राज 37,734 मतों से जोधपुर से दूसरी बार सांसद के रूप से चुने जाते हैं। फिर अगला चुनाव 1962 में होता है, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर नरेंद्र सिंघवी चुनावी मैदान में उतरते हैं। वहीं उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लक्ष्मीमल सिंघवी चुनाव लड़ते हैं, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मीमल सिंघवी 1,634 वोटों के अंतर से चुनाव जीतते हैं। अगला लोकसभा चुनाव 1967। एक बार फिर से कांग्रेस से नरेंद्र सिंघवी चुनावी मैदान में उतरते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लक्ष्मीमल सिंघवी चुनाव लड़ते हैं, जिसमें कांग्रेस के नरेंद्र सिंघवी ने 20,348 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल हुए। अगला चुनाव लोकसभा चुनाव 1971 में हुआ, जिसमें कांग्रेस से आनंद कच्छावाहा चुनावी मैदान में उतरते और निर्दलीय उम्मीदवार कृष्णा कुमारी चुनावी ताल ठोक रही थीं, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार कृष्णा कुमारी 21,497 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में सफल हुए। अगला लोकसभा चुनाव 1977 में चुनाव हुए। रणछोड़ गढ़वी चुनावी मैदान थे। वही उनके सामने कांग्रेस से ने अपना उम्मीदवार पूनम चंद बिश्नोई को बनाया, जिसमें रणछोड़ गढ़वी को 1,74,431 वोट मिले। वही पूनमचंद बिश्नोई को 1,52,746 वोट मिले। रणछोड़ गढ़वी 21,685 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। फिर अगला लोकसभा चुनाव 1980 में हुआ। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलकर अशोक गहलोत को जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। वही उनके सामने जनता दल से बलवीर कच्छावा चुनावी मैदान में उतरे और निर्दलीय उम्मीदवार पूनम चंद बिश्नोई जो पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े, जिसमें कांग्रेस के अशोक गहलोत 52,519 वोटों से पहली बार सांसद के रूप चुने गए। फिर अगला लोकसभा चुनाव 1984 में हुआ। इस बार कांग्रेस ने एक बार फिर अशोक गहलोत पर भरोसा जताया और फिर से टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बलवीर कच्छावाहा पर विश्वास किया, जिसमें कांग्रेस के अशोक गहलोत 1,52,348 वोटों के अंतर से जीते और दूसरी बार सांसद बने। फिर अगला लोकसभा चुनाव 1989 में हुआ,
जिसमें कांग्रेस ने फिर से अशोक गहलोत पर दांव खेला और भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदलकर जसवंत सिंह जसोल को जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, जिसमें जसवंत सिंह जसोल 66,246 वोटों के अंतर यह चुनाव जीतने में सफल हुए। फिर अगला लोकसभा चुनाव 1991 में हुआ। कांग्रेस में एक बार फिर अशोक गहलोत पर भरोसा जताया और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने राम नारायण बिश्नोई का टिकट दिया, जिसमें चुनाव परिणाम यह रहा, कांग्रेस के अशोक गहलोत ने 49,568 वोटों से चुनाव जीते, वही जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार सांसद बने। अगला लोकसभा चुनाव 1996 में हुआ। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार के रूप अशोक गहलोत को ही बनाया, वह जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। वहीं उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने जसवंत सिंह जसोल अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव परिणाम यह रहा, अशोक गहलोत 54,367 के वोटों के अंतर से चुनाव जीते। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से चौथी बार सांसद के रूप में चुने गए। 1998 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अशोक गहलोत चुनावी मैदान में उतरते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी से जसवंत सिंह बिश्नोई उम्मीदवार के रूप चुनाव लड़ते हैं, जिसमें अशोक गहलोत 5,444 वोटों के अंतर से चुनाव जीतते हैं और 5वीं बार सांसद बने। अगला लोकसभा चुनाव 1999 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी से जसवंत सिंह बिश्नोई को उम्मीदवार बनाया, वही कांग्रेस से पूनम चंद बिश्नोई को प्रत्याशी बनाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह 1,13,297 वोटों के अंतर से विजय हुए। अगला लोकसभा चुनाव 2004 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर से जसवंत सिंह बिश्नोई पर विश्वास किया, वही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलकर बद्रीराम जाखड़ को चुनावी मैदान में उतारा। परिणाम यह रहा, भाजपा से जसवंत सिंह बिश्नोई 42,495 वोटों के अंतर से विजयी हुए। जोधपुर से दूसरी बार सांसद बने। अगला लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार के रूप में चंद्रेश कुमारी को बनाया तो वहीं भाजपा ने जसवंत सिंह बिश्नोई पर भरोसा जताया। तो चुनावी परिणाम यह रहा कि कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी ने 98,329 वोटों से जीत अपने नाम की। अगला लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ। कांग्रेस ने एक बार फिर चंद्रेश कुमारी पर विश्वास किया और उन्हें टिकट दे दिया। भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदलकर गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाया। चुनावी परिणाम यह रहा, भाजपा के गजेंद्र सिंह 4,10,051 वोटों के अंतर विजय हुए। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी में अपने सांसद को फिर से चुनावी मैदान में उतारा। गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया, फिर भी चुनावी परिणाम यह, भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत 2,74,440 वोटों के अंतर से चुनाव जीते और यह दूसरी बार सांसद बने।